हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स में, तो कंपनी अकाउंट्स जो है हमारा यानी कि बुक 2, उसमें हमारा चैप्टर है, इकलौता जो चैप्टर आ रहा है हमारा टर्म 1 में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, या जिसको मैं कई बार आपको बोलता हूँ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें बेसिकली शेयर्स को इशू करना जो है बता रखा है, उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह, और उस दौरान या उसके बाद अगर कोई इशू आ जाता है, कोई अनफॉर्चुनेट कोई सिचुएशन राइज हो जाती है, तो उसकी हम जो है जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे फॉरफीचर की या री इशू की, तो वो सारी जर्नल एंट्रीज केवल बता रखे हैं। तो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जितने भी सिचुएशंस आ सकती हैं उन सब की जर्नल एंट्रीज हम जो इस चैप्टर में करना सीखते हैं। तो खैर, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कुछ भी बोलो इसको आप। और इसमें मेरा आज का जो एजेंडा एक तरह से वो ये है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं एक बार टॉपिक की लिस्ट बताता हूँ जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। बेसिकली जो लास्ट के टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो आप सबको ही जो है कहीं ना कहीं रिवाइज़ करने थे। तो मैंने सोचा कि मैं माही को जब कराऊँ तो उसके साथ साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप सबको भी ताकि जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं वो रिवाइज़ कर सको आप एक बार और। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारे वो टॉपिक्स करा रहा हूँ तो जर्नली इस चैप्टर के लास्ट में आते हैं और कंफ्यूज करते हैं। तो मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें मैं जो नॉर्मल एंट्रीज़ होती हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो नॉर्मल एंट्रीज़ होती हैं कि आप जो है इशू करते हो शेयर्स और बदले में आपको कोई एसेट मिल जाता है और आप शेयर कैपिटल बढ़ा देते हो और प्रीमियम है तो प्रीमियम भी जो है क्रेडिट कर देते हो, तो मैं वो वाली एंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। वो एक बार आप अरिहंत के जो शुरुआती नोट्स हैं वो एक बार आप देखना तो आपको याद आ जाएगा, मैंने आपको जब कराया था। मेरा यहाँ पे जो है केस है कि दो और यहाँ पे जो है सिचुएशंस राइज होती हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, जिसको हम कवर करते हैं। तो जो नॉर्मल एंट्रीज़ होती हैं कि कोई आपको रैंडमली वेंडर से कोई एसेट मिल गया और आपको बदले में उसको जो है क्या देने हैं, शेयर्स देने हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा। मैं यहाँ पे जो है जो बाकी दो केस हैं जिसको हम इस कैटेगरी में फॉल करवाते हैं, मैं उसको कवर कराता हूँ, क्योंकि शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने वो क्लासेस में कवर नहीं कराया था, तो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला कि अगर आप प्रमोटर्स को, यानी कि वो लोग जो कंपनी बनने से पहले सारी मेहनत करते हैं, सारे खर्चे करते हैं, उनको कंपनी बनते ही अगर आप शेयर्स देते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, क्योंकि आप प्रमोटर को उनके जो खर्चे हुए हैं वो कैश में भी दे सकते हो, लेकिन क्योंकि प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस में पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए वो जर्नली कैश नहीं निकालते। वो जो है सिंपली कंपनी के ही शेयर्स ले लेते हैं और उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेती है कंपनी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह से प्रमोटर्स वो लोग थे जिन्होंने सारा कामकाज किया, सारी एक तरह से मेहनत की, लेबर की, जब कंपनी बनी नहीं थी, और अब कंपनी बन गई है तो अब कंपनी अकाउंटिंग करके जो है इस खर्चे को नोट कर सकती है, और कैश देना चाहे तो कैश क्रेडिट कर देगी, और अगर जो है शेयर्स देना चाहे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देगी। तो पहला केस हम करेंगे कि अगर हम प्रमोटर्स को शेयर देते हैं तो पहली बात तो ये भी इस कैटेगरी में फॉल होता है, और फिर उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हम ये देखेंगे। और उसके अलावा अंडरराइटर्स को अगर हम शेयर्स देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अंडरराइटर्स भी कुछ खास लोग होते हैं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से इतना समझ लो आप। अंडरराइटर्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब लार्ज स्केल पे पैसा रेज करना चाहती है तो वो मतलब जनरल पब्लिक से जब पैसा रेज करना चाहती है तो इस जो एक इवेंट को हम बोलते हैं क्या, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में डर होता है कि अगर पब्लिक ने नहीं लिए शेयर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, कुछ इंस्टीट्यूशन से, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंश्योरेंस कंपनीज, अलग अलग लोग जो है इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर जनरल पब्लिक ने नहीं लिए शेयर्स तो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फिर हम जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इतने शेयर्स जो हम ले लेंगे अगर पब्लिक नहीं लेती। तो अंडरराइटर्स के साथ जो है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है पब्लिक इशू के वक्त, उससे पहले मतलब, और इस कॉन्ट्रैक्ट में बस ये लिखा होता है कि अगर जनरल पब्लिक ने ही शेयर्स ले लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनरल पब्लिक ने शेयर्स नहीं लिए तो फिर जितना भी शॉर्टफॉल एक तरह से, ताकि वो 100% जो शेयर हम ऑफर करना चाह रहे हैं वो हो जाए, तो जो बचे हुए शेयर्स हैं जो पब्लिक ने नहीं लिए वो ये अंडरराइटर्स, यानी कि जो एक तरह से मान लो बैंक्स जो है वो लेंगे।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है हम उनको बाउंड करते हैं, और इसकी वो अलग से फ़ीस भी लेते हैं, क्योंकि एक तरह से उनको ये सर्विस दे रहे हैं, वो रिस्क बियर कर रहे हैं, तो इसलिए अलग से फ़ीस लेते हैं। बाकी हाँ, अगर सिचुएशन अराइज होती है कि जनरल पब्लिक ने शेयर्स नहीं लिए, काफ़ी 85-88% ही लिए, तो बाकी 12% 10% जो बचे हैं वो फिर कौन लेंगे? अंडरराइटर्स, और बदले में उसके जो है कंपनी को पैसा देंगे। तो कंपनी को पैसा दे देंगे और कंपनी इनको शेयर्स दे देगी, और बाकी जो इनकी फ़ीस है जो हमने देनी है, चाहे शेयर्स पूरे पब्लिक ले या कम ले, फ़ीस तो इनको देनी है जो ये रिस्क बियर कर रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो इंश्योरेंस का पैसा हमें लास्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का लॉस हुआ है हमें, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमें देना ही देना है। तो ये अंडरराइटिंग जब हम कराते हैं, जब कंपनी कराती है अंडरराइटिंग, तो एज गुड एज ये इंश्योरेंस है कि ठीक है, अगर जो है हमारा सारे शेयर्स नॉर्मल रूट से नहीं बिके तो अंडरराइटर्स लेंगे, और इसकी फ़ीस जो चार्ज करते हैं हम उस को बोलते हैं अंडरराइटिंग एक्सपेंस। तो ये नॉर्मल एक्सपेंस के तौर पे जो है कंपनी रिकॉर्ड कर लेती है। तो खैर, तो आप ये मानो कि कंपनी ने अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और वो सिचुएशन भी राइज हो गई कि जो है अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी कि सारे शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और उस केस में जो बाकी बचे हुए शेयर्स हैं जो कंपनी के पास है, जो पब्लिक ने नहीं लिए, वो अंडरराइटर्स को दे देगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेगी, और बदले में जो है अंडरराइटर्स उसको जो है पैसा दे देंगे, तो वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो एक्सपेंस है जो हमने बियर करना ही करना है, अंडरराइटिंग को जो हमने पे करना है, वो अलग से जो है रिकॉर्ड कर लेंगे हम, अंडरराइटिंग एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट कर देंगे या तो कैश या उतने अमाउंट के भी उनको शेयर्स दे देंगे, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो ये दूसरा केस है जो भी काम कवर करते हैं हम, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, वरना आप इसी वीडियो के कमेंट में जो है, या फिर हमारे जो ग्रुप है वहाँ पे कमेंट करके आप मुझे बता देना कि क्या आपको नहीं समझ आया। लेकिन मैं अपने हिसाब से इस तरह से ही समझा रहा हूँ कि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो मैंने नहीं डिस्कस किए थे, तो इसलिए मैं काफ़ी डिटेल में ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स या तो हमने कर नहीं है, या कर भी लिए तो कहीं ना कहीं रिवाइज करना इनका बनता है। जैसे अभी मैं फॉरफीचर और री इशू भी रिवाइज कराऊंगा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये तो सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, इससे तो सिंपली आपको सीधा ही जर्नल एंट्री आपको दिख जाएगी अगर तो आप टिक कर दोगे, नहीं तो इसमें मतलब आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी इतनी, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, फॉरफीचर और री इशू के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें जो है आपको सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी इसके साथ जो है इसके बाद 1 से लेकर जो है जितने भी उसमें क्वेश्चंस है करीब 100 मैं सारे कराऊंगा आपको, ठीक है। ओके, और सारे जो इसी फॉर्म में कराऊंगा। बाकी जैसे मैंने जो है बाकी चैप्टर्स की जर्नली आपको जैसे वॉइस नोट्स भेजे हैं, या वॉइस नोट्स को ही जो है वीडियो में कन्वर्ट किया है, लेकिन इशू ऑफ शेयर कैपिटल मैं जानता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, तो मैं इसको इस तरह से ही कराऊंगा कि जो मैं समझा रहा हूँ साथ के साथ ही उसको वहाँ पे मैं नोट करते हुए बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चैप्टर भी है, और मतलब सिंपली ये है कि इसमें ना काफ़ी कुछ है, बस ये बात है कि इसमें थ्योरी भी अपार है और न्यूमेरिकल्स भी इसमें काफ़ी डीपली जो है वो पूछ सकते हैं, तो इसलिए उस सेंस में ये थोड़ा सा टेक्निकल है। वैसे इसमें मुश्किल नहीं है, अगर आप सिंपली एक लिस्ट बनाओ इस चैप्टर को करते वक्त, जो अरिहंत की शुरुआत में रिवीजन है, तो आप देखोगे लिस्ट लंबी है लेकिन सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आराम से समझे जा सकते हैं। ओके, तो मैं इसकी एक बार जर्नल एंट्री लिख देता हूँ, और इसकी तो बेसिकली प्रोमोटर्स ने जो भी कंपनी के बिहाफ पे खर्चा किया है, तो वो कंपनी को अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, और उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगी वो जो है डेबिट करेगी, तो इसको हम लिखते हैं फॉर्मेशन कॉस्ट, या गुडविल अकाउंट जो है हम डेबिट कर देते हैं। गुडविल अकाउंट इसलिए डेबिट कर दिया कि ठीक है यार, प्रमोटर्स ने जो है अपने मन से ये सारा काम किया और हम उनको जो है बदले में कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरह से प्रमोटर्स ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है कंपनी के लिए, सिंपली एक अच्छा जेस्चर के तौर पे मेहनत की है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो हमने जो है सिंपली उनका एक तरह से वो कर्ज हम चुका रहे हैं कि उन्होंने हमारी हेल्प की। तो उस चीज़ को कई बार अगर हमें जो है टेंजिबली नहीं दिखता कि हमें कुछ एक्चुअली मिला भी है कि नहीं, लेकिन हम उस बंदे को कुछ दे रहे हैं, तो उसको हम कई बार गुडविल अकाउंट में भी जो है डेबिट कर लेते हैं। जैसे हम किसी से 10 रुपये की चीज़ ले रहे हैं, 10 रुपये की वैल्यू है लेकिन उसको दे 12 रुपये रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रुपये क्यों दे रहे हैं? तो अगर नहीं समझ आता हमें तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, हमने जो है गुडविल अकाउंट गुडविल के लिए दिए होंगे कि जो है उस बंदे ने जो हमें चीज़ दी है वो हमें जो है काफ़ी मतलब जो है हेल्प करेगी बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो ऐसे ही फॉर्मेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कई बार बोलते हैं, या गुडविल अकाउंट,
इनमें से कोई भी आप जो है अकाउंट क्रिएट करके जो है डेबिट कर देते हो, जिसके थ्रू आपने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जो आपने बियर करना है, कंपनी बनते ही कंपनी को बियर करना है जो, और इसके बदले में क्योंकि हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स, तो कंपनी जो है शेयर कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट कर लेगी, यानी कि ओनर्स के प्रति एक तरह से जो इतने अमाउंट की लाइबिलिटी उसकी क्रिएट हो गई है क्योंकि उसने इतने अमाउंट के जो है शेयर्स दे दिए हैं उस बंदे को, और उस बंदे ने पैसे नहीं, उस बंदे ने कंपनी बनने से पहले जो कामकाज किया था वही उसकी एक तरह से पेमेंट हो गई और हमने उससे पैसे नहीं लिए, ठीक है। तो तभी जो है इसलिए भी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में आता है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपनी सर्विस दी थी, अपनी जेब से पैसे भी दिए होंगे शायद, लेकिन कुल मिला के वो एक तरह से सारी सर्विस के तौर पे गिना जाता है और बदले में उनको हम शेयर्स दे रहे हैं। तो ये एंट्री हो गई प्रमोटर्स को, जब आप कंपनी बनने के बाद कंपनी शेयर्स देती है और उसकी अकाउंटिंग करती है। अंडरराइटर्स, तो यहाँ पे जो है अंडरराइटर का मैं जो है यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। तो जो अंडरराइटिंग जो आपने फ़ीस देनी होती है उसको आप डेबिट कर लेते हो, उस एक्सपेंस को पहले तो जो आपने देनी है, चाहे वो नौबत आए ना आए, वो शेयर्स ले ना लें, लेकिन जो फीस आपने उनको देनी है वो आप जो है करंट पीरियड में अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, किस नाम से, अंडरराइटिंग फ़ीस या अंडरराइटिंग एक्सपेंस नाम से रिकॉर्ड करोगे, तो डेबिट करोगे। सपोज ये 100 रुपये है और ये अगर आप दे रहे हो तो फिर कैश या बैंक जो है कम हो जाएगा, या सिंपली जो है जब तक आप नहीं देते तो तब तक आप जो है अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हो अंडरराइटर्स के प्रति। तो यहाँ पे आप अंडरराइटर्स अकाउंट खोल लेते हो और बेसिकली यानी कि जो अमाउंट आपने करंट पीरियड का एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया, रिकॉर्ड करने के लिए करंट पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि चाहे आप पे करो ना करो, रिकॉर्ड उसी पीरियड में होगा क्योंकि वो बिलोंग उस पीरियड को करता है। तो और उसके अलावा अगर आपने दे दिया तो ये दोनों में से कोई आ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट, और अगर आपने नहीं दिया फिलहाल तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। और किन के प्रति है वो लाइबिलिटी, अंडरराइटर्स के प्रति। तो आप अंडरराइटर अकाउंट बेसिकली खोल के अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हो और क्रेडिट कर लेते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई जो हमने जो है फीस देनी है अंडरराइटर्स को, जो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो या ओवर सब्सक्रिप्शन हो, देनी है। और उसके अलावा अगर हम अंडरराइटर्स को शेयर्स भी देते हैं, अगर अंडरराइटर को शेयर्स भी देते हैं, शेयर्स अलॉटेड टू अंडरराइटर्स, तो सिंपली अंडरराइटर्स जो हैं हमें बैंक में पैसा दे देंगे और उनको हम शेयर्स दे देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर हमें पैसा मिल रहा है तो इसको कवर यहाँ पे क्यों किया गया है कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि कई बार जो हमारा एक्सपेंस भी होता है ना, ये जो हमारा एक्सपेंस था, जो हमारी फ़ीस थी जो हमने उनको देनी है, वो भी हम कई बार जो है उनको शेयर्स की फॉर्म में दे देते हैं। फीस इन द फॉर्म ऑफ फीस पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो तब एंट्री ये पास हो जाती है कि हम अपना जो फीस रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, वो तो एक्सपेंस है हमारे लिए जो हमने बियर करना है, तो वो डेबिट कर लिया। और वो एक्सपेंस हमने कैश की फॉर्म में नहीं पे किया, हमने जो उतने वैल्यू के शेयर्स दे दिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये एग्जैक्टली कवर होती है किसमें, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अंडरराइटर्स, तो उसके बदले में आप उनको पे कर रहे हो कैश में नहीं, बल्कि आप उतने वैल्यू के उनको शेयर्स दे रहे हो। और बाकी अंडरराइटर्स होते कौन है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपनी के जो उसने ऑफर किया यानी कि इशूड शेयर कैपिटल पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं होती, तो जितना भी शॉर्टफॉल है, जितना भी डेफिशिएंसी रह गया है, तो उतना जो है अंडरराइटर्स वादा करते हैं कि हम लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में जो रिमेनिंग टॉपिक था वो कर लिया है, और यहाँ पे जो है बस इतना ही था। अब हम जो है अगला जो टॉपिक है वो कर सकते हैं।